आगे हमने लेके जानी है। अली भाई आपका सर पहले ही दर्द होगा, जारी अब बात है, इस इसको तरह नहीं के दूंगा, कलर देंगे तो फिर जुल्फकार भाई ऐसे ही होगा ना। नेक्स्ट टाइम आप नहीं यार इस दूंगा तरह सर, के ये बस खच बंदा है इसके लिए। हमारे साथ एक जोला चप है, क्या नाम है, और हमारे साथ जो है वो डॉक्टर साहब ये कयारुन भाई आए हैं। भाई अली भाई आपके प्यारे। सॉरी, आवाज़ मेरी फिर मुझे नहीं आ रही आप लोगों की, तो मैं फिर दोबारा ज्वाइन करता हूँ। चले कल ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रन साहब भी आपके साथ आए हैं। सर अली भाई आज आपसे चर्चा काफ़ी लंबी होने वाली है, डॉक्टर साहब की भी। ये आए हैं जी एथियस्ट से, चोला झोला छाप एथियस्ट, झोला छाप एथियस्ट। हाँ जी भैया। अच्छा। जी अली भाई, गॉड के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार मुझे। आप एथियस्ट हैं? जी जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप एथियस्ट हैं भाई? हाँ हाँ हाँ। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 23। 23? यार अभी तो बड़े छोटे हो आप। अच्छा, छोटे 23 एज है। और एथियस्ट हुए को कितनी देर हो गई? एथियस्ट हुए हो गए होंगे, अरे मतलब एथियस्ट नहीं हूँ मैं ऐसे ही समझने जानने आया हूँ। हाँ तो फिर ऐसे ना करें आप। वैसे कुछ सवाल है आप कर लें, लेकिन इस तरह का गुमान भी ना करें। ये तो बहुत बड़ी बीमारी है एथीज्म। तो अपने आप को बीमार तो ना बताएं। मैं, आप एथीस्ट नहीं है, कौन है आप? अच्छा, तो एक चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा था कि ताकि बात हो सके आगे। तो मुझे एक चीज के ऊपर बात करनी है कि जी जी जी। जैसे जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग से आया है, हम इस बात को मानते हैं ना? साइंस कहती है, ठीक है। एक हम यहाँ तक एग्री करते हैं कि एक वक्त था ये नहीं थी और वजूद में आ गई। साइंस भी ये मानती है, ठीक है। जी जी। तो दरअसल साइंस इस बात को कहता है कि जैसे बिग बैंग के थ्रू यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया है, जो कि कुरान के अंदर भी लिखा है कि पहले सब कुछ एक था, हमने बाद में सबको अलहदा कर दिया, है ना? ठीक है। फिर ये आता है कि जो बिग बैंग है, बिग बैंग जो है ये कहाँ से आया, तो उसको बोला जाता है कि एक सिंगुलैरिटी से आया। ठीक है। ठीक है। सिंगुलैरिटी बोला जाता है एक बहुत एक बहुत डेंस स्टेट को। वहाँ पे जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो वहाँ पे जो नेचुरल फिजिकल लॉज जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, ठीक तो है। उसकी वजह से वो ब्लास्ट होता है और फिर वहाँ से यूनिवर्स पैदा होता है। तो फिर बात आती है कि सिंगुलैरिटी कहाँ से आया, तो फिर यहाँ पे ठीक आता है। है कि क्या कहते हैं, क्वांटम फ्लक्चुएशन से आया। क्वांटम फ्लक्चुएशन बोलते हैं जहाँ पे नथिंगनेस होता है, मतलब वैक्यूम, सब कुछ खत्म। लेकिन क्वांटम फ्लक्चुएशन उसे बोलते हैं कि जो क्या कहते हैं, एनर्जी जो होती है जब वो रेंडमली, मतलब आपस के अंदर अपने आप में रेंडमली जब रिएक्टिव होती है तो उसे क्वांटम फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो बेसिकली क्वांटम फ्लक्चुएशन जो बेस है वो एनर्जी के ऊपर है। तो फिर जो क्या कहते हैं, लॉ जो कंजर्वेशन जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो बोलता है कि जो इनिशियल एनर्जी होती है और जो फाइनल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की, वो हमेशा इक्वल होती है, सेम होती है। तो वो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो एनर्जी है वो फिजिक्स में बोला जाता है कि एनर्जी नोर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही तो खत्म किया जा सकता है। हाँ जी, इससे तो आप अब क्या बात आती कहना है कि कैसे, क्वांटम सवाल फ्लक्चुएशन कहाँ? के अंदर एनर्जी है। आप मैं सवाल कहना चाहता सवाल हूँ कि तो साइंस इस बात पे आके, हाँ जी सवाल पे ही आ रहा था, ये समझा रहा था। साइंस जी। इस बात पे आके यहाँ पे रुक जाता है कि जो एनर्जी है वो इटरनल है। साइंस ये बोलता है कि एनर्जी इटरनल है। नहीं बोलता साइंस। आप साइंस इटरनली बोलता है एनर्जी को। आपको गलत आप लॉ फहमी ऑफ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़िए। भाई। वो आप तो लॉ ऑफ बात की कंजर्वेशन बात। ऑफ एनर्जी पढ़िए। देखें देखें ना आप, मैं मुझे बात तो रख लेने दें। आप बार बार मुझे इस तरह टोके नहीं। ठीक है, आपने कहा कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ठीक है, एनर्जी आप पढ़ें। उसमें ये लिखा हुआ है ना तो एनर्जी पैदा होती है और ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा से थी। जब बिग बैंग से ये मान लिया गया कि स्पेस भी नहीं थी, टाइम भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, तो एनर्जी का वजूद बाद में है। वो इस वक्त की बात, इस स्टेट की बात कर रही है, बिग बैंग के बाद की। और आपको ये पता होना चाहिए एज अ साइंस के तालिब इल्म होने के नाते कि ये सारे लॉज बिग बैंग के बाद मानती है साइंस। बिग बैंग से पहले इनका वजूद नहीं था, साइंस ये मानती है।
साइंस ये नहीं कहती कि ये पहले से एग्जिस्ट करते थे, बल्कि वो ये कहती है कि ये टाइम फ्रेम और उसके बाद की सारी बातें अब ये ऐसे चल रही हैं, ये हमेशा से नहीं थी, अब इनकी जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं ये इस तरह से वर्क करती हैं, ना कि ये कहती हैं कि ये पहले से मुस्तकिल है। तो साइंस के ऊपर भी थोड़ा सा तो गौर फरमाए ना जी। आ गया पिज्जा। फरमाए ना जी। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, आपका आपने बोला सवाल कि नहीं आया यूनिवर्स के अभी। क्रिएशन के बाद ही। हाँ, मैं वही, मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, सवाल नहीं आ रहा। हाँ, मैं ला रहा हूँ, सवाल ला रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो आपने बात बोला, मैं आपकी उस स्टेटमेंट को नलीफाई करता हूँ कि एनर्जी पहले से मौजूद नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो एनर्जी है वो इटरनल है और वो पहले से एग्जिस्ट करती है। जी, आप ये मुझे बता दें कि ये आपको कैसे पता चला है कि ये इटरनल है एनर्जी, और ये आपने नतीजा निकाला है किस साइंस की किताब से निकाला है, किस साइंस के सब्जेक्ट से निकाला है, ताकि मैं अपने नॉलेज में इजाफा कर सकूं। फिजिक्स के बुक से, आप नॉर्मल 12th का अगर बुक भी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें लॉ ऑफ फिजिक्स में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है फिजिक्स में? जी जी, उसके अंदर होता है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट के अंदर है ना, जैसे एक कार है वो एक जगह रेस्ट मैं के अंदर आपसे खड़ा हुआ फिर है। पूछ रहा हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिजिक्स का हिस्सा है? जी जी जी, यार बस करो भैया, बस करो, आप साइंस की भी टांगे तोड़ोगे, साथ में मेरा भी दिमाग खराब करोगे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिजिक्स में नहीं आता है, आपको ये भी नहीं पता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और ऑफ मुझे आप लॉ ऑफ नलीफाई कर कंजर्वेशन ऑफ देंगे, एनर्जी फिजिक्स के मुझे आप अंदर भी ये यूज कर होता देंगे, है। मुझे आप वो कर देंगे। भाई पहले अपनी बेसिक्स चीजें तो ठीक करो। ये फिजिक्स के अंदर कहाँ आता है यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्यों आपको साइंसदान बनने का शौक चढ़ गया है? रेफरेंस मैं देंगे ना अली भाई, रेफरेंस हाँ ये देंगे दिखाएंगे, अभी, फिजिक्स के अंदर है कहाँ पर? ये किस बुक में पढ़ा रेफरेंस है, दो किस भाई, बुक में? और भाई रेफरेंस दीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिजिक्स में भी यूज होता है, जब कोई जो है कोई ऑब्जेक्ट अपने यूज होता है, इनिशियल स्टेट। यूज होता जी है, यूज होता है। अभी तो आप कह रहे थे होता ही उसमें। ये किस सब्जेक्ट में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ये फिजिक्स के अंदर भी यूज होता है। यूज होता है जी बिल्कुल यूज होता है, हमने कितनी भाई बार यूज यूज, किया है। अगर आपको मैं समझा दूं आपने यूज कैसे किया, होता है। आपने यूज मैं किया आपको है दे दूं। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने हाँ यूज किया है? हाँ मैंने यूज किया है, मैं आपको फॉर्मूला दूं। आप यूज करते हैं ना? हाँ मैं आपको फॉर्मूला दूं। नहीं, मैकेनिक्स मुझे के जरूरत अंदर नहीं, यूज होता है। मैं मुझे मैकेनिक्स के अंदर जरूरत यूज नहीं होता है। है, मैं फॉर्मूला दूं। भाई मैं फार्मूला आपसे नहीं पूछ रहा, जो बात मैंने की आपका सवाल अभी तक नहीं आया। भाई सवाल करना है तो ठीक है, बिला वजह की आप यहाँ पर साइंस झाड़ रहे हैं जिसका आपको खुद नहीं पता, जाने दें यार। मुझे पता है, मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ अभी। पता होता तो ये इस तरह करते आप। हाँ नहीं, सही में हूँ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं प्रूव कर दूंगा अभी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पता एनर्जी नहीं कब आप मैकेनिक्स प्रूव में कर यूज होता देंगे। है। मैं ले लो, गारंटी अच्छा, देता हूँ, आप मुझे इसमें रिफ्यूट अब नहीं आप कर ये, पाएंगे। अच्छा आप ये बताएं कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका बेसिक दावा है ना कि एनर्जी इटर्नल है, साइंस कहती है, ये साइंस के किस सब्जेक्ट में है? मैंने तो नहीं पढ़ा, मुझे जरा बता दें कि ये किस में है, साइंस की किस किताब में है ये? फिजिक्स के अंदर ही ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर, इसमें बोला भाई जाता उसके है अंदर ये नहीं है, एनर्जी को कभी उसके अंदर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना कभी उसे क्रिएट किया जा सकता है। वो अपनी हालत और बदलती है। ये इस डेफिनेशन का मुझे पता है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा जी हुआ जी, कि ये हमेशा से थी, ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई। तो ये भी तो मालूम है ना कि एब्सोल्यूट वैक्यूम कहीं पे भी नहीं होता। अगर आप हर चीज निकाल दें, मतलब नथिंगनेस पे भी चले जाएंगे, तो एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। ये है ना फिजिक्स के अंदर कि एनर्जी और अच्छा एनर्जी आपका कंजर्व आपका है। सवाल क्या है? इसको, इस बात को छोड़ दें, आप ये बताएं कि आपका सवाल क्या है। देखिए, वैसे तो मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाला हूँ, मैं बस नॉलेज के लिए आया था कि मैं इन चीजों के ऊपर थोड़ा बात और क्वेश्चन कर सकूं। ठीक है, नहीं, आप पता तो क्या बात ऐसी है, कोई ये बात नहीं है जिन अली चीजों भाई। के ऊपर, देखिए प्यारे भाई, जिन चीजों के ऊपर आप बात क्योंकि कर रहे हैं इनसे जैसे बात ये है ना इनसे कि देखिए, मैं अल्लाह को मैं यकीन रखता हूँ, लेकिन बस मैं ये बात करने आया था क्योंकि साइंस, मतलब साइंस में ये सारी चीजें एक्चुअल में लिखी हुई है, तभी मैं आपसे बात करने आया था कि नहीं एब्सोल्यूट लिखी हुई भाई। वैक्यूम कुछ नहीं होता ही नहीं है, एनर्जी आपस में कंजर्व है। तो बात ये है कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए ना, वो ये थोड़ा मतलब साबित करते हैं कि
क्या कहते हैं रेंडमली कोई चीज मतलब टेम्पोरेरी या परमानेंटली एग्जिस्टेंस के अंदर आ सकती है क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से। तो ऐसा मतलब मेरी साइंस अभी कहता है, स्टेटमेंट है, तो मैंने सोचा इस मेरे पे भाई, बात मेरे करके प्यारे देखते हैं। भाई, मेरे प्यारे भाई, साइंस ने जो नतीजे नहीं निकाले आप क्यों निकाल रहे हैं? जब एक चीज कैटेगोरिकली साइंस ने कह दी है कि खुदा का वजूद साइंस की डोमेन ही नहीं है, आप कहते हो मैं साइंस से साबित करूंगा, कुछ कहते हैं हम साइंस से रिजेक्ट करेंगे। और जो काम साइंस नहीं कर रही है वो आप क्यों करना चाह रहे हैं भाई? ना करें भाई। साइंस ने जहां पर हाथ खड़े किए हुए हैं आप कहते हैं हम करेंगे। आप बड़े साइंसदान हैं यार, जाने दें भाई। मैं कब से अर्ज कर रहा हूं कि इस बात को जाने दें। सीखना है तो कि कोई और तरीका लाएं, ये डोमेन ही नहीं है साइंस की। ये जो नतीजे आप निकाल रहे हैं साइंस ने कब निकाले हैं ये, कि इससे खुदा नहीं, खुदा के साथ आप ऐसा इसको लिंक साइंटिफिक करेंगे। चीज है, मैं आपको भेजूंगा एक बार। फिर वही बात कह रहे हैं। आप एक बार नेशनल ईमेल भेजिए, मैं अकेडमी ऑफ आपको वीडियो साइंस, चीजें भेजूंगा। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस वाले झूठ बोलते हैं कि खुदा का वजूद साइंस की डोमेन नहीं है, ना हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं साइंस के जरिए, ना इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं और उनके मुकाबले में मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। जस्ट ये बता दें आपकी हैसियत उनके सामने क्या है। अरे नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं क्यों? हाँ तो फिर ना करें ना भाई, साइंस के साथ नहीं, मैं वो काम बात करने करना। आया हूँ, मैं आपकी क्या बात मतलब कर डांट रहे हैं, सुनने वो बात नहीं, करें ना। मैं थोड़ा डीपली बात कर रहा हूँ बस सीखने। जैसे कि इसार भाई कह रहे हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशन खुद ही एक कॉज है, बिल्कुल क्वांटम फ्लक्चुएशन खुद एक कॉज है, लेकिन यही इसके ऊपर वही आता है, ये क्वांटम फ्लक्चुएशन जो है वो क्या कहते हैं एनर्जी के रेंडमली उसके फ्लक्चुएट करने की वजह से होता है, जो कि एनर्जी को साइंस कहता है कि वो मतलब इटरनल है, मतलब एक वैक्यूम के अंदर भी कुछ नहीं होगा तब भी एनर्जी होगा, हाय मतलब ये हाय। साइंटिफिकली माना जाता है। इसी पे मैं भाई बात आपका करना चाहता हूँ ताकि सवाल मुझे क्या है? नॉलेज हो जाए। मेरे भाई आपका सवाल क्या है प्यारे भाई? अभी तक आपने सवाल नहीं किया, आप सवाल एक्सप्लेनेशन दे सवाल रहे हैं, यही है इसका ये कि मतलब है सवाल इसको। ये है कि यूनिवर्स रैंडमली भी बन सकता है। अच्छा, ये एक मुसलमान अब का ये अकीदा चीज है। नहीं, अरे मैं पर्सनली यही अकीदा रखता हूँ कि अल्लाह है, सब कुछ है, मैं इस पे बात करने आया हूँ और सीखने। जो मतलब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, मैं उस पे बात करने आया हूँ कि यूनिवर्स अपने आप भी बन सकता है रैंडमली क्वांटम फ्लक्चुएशन के थ्रू, क्योंकि वैक्यूम जो है ना वो भी ट्रू वैक्यूम नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर भी एनर्जी हमेशा होती है। ये हाँ जी, इसके प्रॉब्लम है, ऊपर आप इसका मेरे हम पास आपके जवाब नहीं है, तो आप आपके बता पास इसका दीजिए जवाब। ताकि मैं दूसरों का जवाब दे पाऊँ। हाँ, ये बात आप पहले रख लेते। हम ये कहते हैं कि ये सारी चीजें जो इस वक्त हमारे सामने हैं, बिग बैंग की भी एक्चुअल सिचुएशन क्या है साइंस नहीं जानती है। मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि उनसे भी ये बात कहें कि ये जो आप इत्तफाकिया बात कह रहे हैं कि बन सकती है, कि ऑप्शनल है, क्या साइंस ने ये बात कैटेगोरिकली कह दी है? अगर कह दी है तो हम उसकी बात के ऊपर गौर करते हैं। इम्कान निकालना, राय निकालना, वो मैं भी निकाल सकता हूं। साइंस की इन चीजों को, इसी डाटा को यूज करके मैं कहता हूं इससे ये नतीजा निकाल लो, फिर मेरी बात मान लेंगे आप। मैं आपकी बात क्यों मानूं जबकि साइंसदान ये इस नतीजे पे, और ये नतीजा जो आप दे रहे हैं कि बन सकती है, चांस है, ये किसने कहा है? कुछ साइंस एकेडमी ने कह दिया, ये नेशनल साइंस एकेडमी वालों ने ये रिपोर्ट जारी की है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर कह भी दे हो सकता है, बिलफर्ज कह दे कि हो सकता है, उसने फिर भी ये दावा नहीं किया कि हुआ है। हो सकता है, हो सकता है और हुआ है में फर्क है। और जिस बंदे को इतनी समझ नहीं आ रही हो सकता है में और हुआ है में फर्क क्या है, ये राय है, हो सकता है, एक राय की हैसियत से इसको, इस चीज को देखा जा सकता है। ये इतनी संजीदा बात भी नहीं है कि हम इसके ऊपर परेशान हो जाएं कि हो सकता है, हो सकता है क्योंकि वहां पर हो रहा है तो हो सकता है। हो सकता है का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ है। कोई चांस नहीं है, नो चांस, कोई चांस नहीं है प्यारे भाई। आप पता नहीं मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूं या नहीं। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली ये अकीदा है ही नहीं, मैं तो नॉलेज के लिए यहाँ पे आया था कि मैं बात रख के देखूं कैसे बात मैंने होती क्या है। बात कही है आपसे? मैंने जो अर्ज की है वो क्या कही है? अच्छा, विजन ग्लोरी भाई कह रहे हैं इससे कुरान की आयत पढ़वाओ अली भाई प्लीज। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून इन्नल लजीना कफरू अरे भाई मैंने देखे, सवाउन। मेरे भाई और पढ़ प्लीज दिया मैंने। रुक जाए। अरे रुक अरे इनसे जाए। पहले बिलीव तो करवाइए कि मैं मुसलमान हूँ भाई, मैं नॉलेज के अरे लिए आया हूँ, यहाँ पे लोग अरे इतने वो ठीक ऐसे है क्यों है जी, भाई, मैंने कुछ कहा पागल है की आपसे। तरह। मैंने मैं एक मैंने अब राय जो, रख रहा हूँ दूसरों का। अरे भाई मैंने आपको उसका जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है मैंने? क्या कहा है आपसे? जी, मैंने आपके बात को तस्लीम कर लिया, आपकी बात ठीक है, और मैं पर्सनली मैं मुस्लिम ही हूँ और हमेशा रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी बात पूरी हो चुकी है, बाकी आप अपना थोड़ा ईमेल वगैरह मतलब दे दीजिए।
बाकी आप अपना थोड़ा ईमेल वगैरह मतलब दे दीजिए। मैं देखें प्यारे भाई, मैं आपके रवैये से सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैंने आपसे पूछा है कि मैंने आपको क्या जवाब दिया। मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूं। मैंने क्या जवाब दिया आपने बोला जिसको कि रैंडमली satisfied- नहीं बन सकता। आपने दलील बोला क्या कि दी? रैंडमली यूनिवर्स नहीं बन सकता। दलील क्या दी है? एविडेंस तो आप आपने ये शायद मेरी दिया बात था। सुन रहे, अगर मैंने दलील दी है, आपको पता ही नहीं कि अगर आपके सामने कोई बंदा ये बात रखता है कि ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी होने का मतलब ये नहीं है कि वो वैसा ही हो गया। ये एक ओपिनियन है, एक ओपन ओपिनियन है। हाँ, ये अगर ये एक्चुअल बात जिसको साइंस भी इस तरह से पेश नहीं करती है कि क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है लिहाजा ऐसा ही हुआ है, किसी साइंटिस्ट ने या किसी अपना साइंटिफिक रिसोर्स ने, रीजनेबल रिसोर्स ने ये बात नहीं, दावा नहीं किया कि ये रैंडमली ऐसे हुआ है। राय के तौर पे अगर बात मौजूद है तो उसको हतमी समझ लेना ये बेवकूफी है। ये दलील दी थी मैंने आपको। जी जी। चलें, हो गया अली भाई, हो गया। एक लास्ट मैसेज बात बोलना चाहूंगा। मतलब एक थोड़ा काम के लिए मैं आया था अली भाई, प्लीज सुन लीजिए। बोल सकता हूँ मैं या जाऊँ? बोलो भाई, बोलो। बोल दे भाई, बोल मैं दे बोल रहा भाई। था कि मैं बोल रहा था कि आप लोग का मुझे एक हेल्प चाहिए, क्योंकि हम एक बुक लिख रहे हैं 50 प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, जिसमें हम एथिज्म को डिबंक कर रहे हैं। और इसीलिए मैं अपने नॉलेज बेस के लिए ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा टेस्टिंग करने के लिए आया था, कुछ टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि उस बुक को रिफाइन करने के लिए उसके ऊपर प्राइवेटली उसके हर एक आर्ग्यूमेंट पर डिबेट किया जाए, जिसमें 2 टीम बना करके एक उसके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करे और दूसरी टीम उसके खिलाफ उसको डिबंक करने की कोशिश करे, ताकि उसके अंदर लूपहोल्स खोजे जा सके, ताकि हम उस लूपहोल को मतलब भर सके और ठीक कर सके। तो इसी चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, 2-3 लोग हम मिल करके। तो इसी वजह से मैं और भी जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन कोड करने के लिए यहाँ पे आया था, ताकि मुझे और नॉलेज मिल सके। तो आप नहीं, मुझे कोई अगर बात अपना नहीं। ईमेल दे देंगे तो बहुत मदद हो पाएगी, ताकि मैं ईमेल उस बुक दिया को और था, अच्छा बना पाए। ईमेल करके मैं देखता हूँ। शेयर किया था, ये शेयर ईमेल किया मैंने था। अभी इंसार भाई ने सेंड किया था। एक दफा फिर इंसार भाई दे दिए। प्राइवेट चैट में भेज दो तो अच्छा होता है। नहीं, सामने ले लिए भाई। अभी इंसार भाई, अंसार उल हक भाई, प्लीज एक दफा फिर सेंड कर दीजिए। मैं हाँ जी जी भाईजान, जी, भेज हाँ, दिया इन्होंने।